चलिए शुरू करते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो 6 से लेकर 10 तक है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको इधर दिख रहा होगा। ऐसा दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, 27 हो और उनको गुणनफल करने पे 182 हो। ठीक है, योग मीन्स सम, ऐड करना, जोड़ना, मतलब जोड़ करने पे 27 आए और वो दोनों अंक का गुणा करने से 182 आए। तो हमें ऐसे दो अंक लेने हैं। तो मान लीजिए x और y हमारा दो ऐसा अंक है जिसको हम जब जोड़ते हैं तो 27 आ रहा है और जब आपस में गुणा करते हैं तो 182 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक और था जो कि था एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे हम आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, मीन्स ये प्रतिस्थापन मेथड क्या होता है, इस विधि में हम कोई एक का मान निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ से मैं पहला इक्वेशन ले रहा हूँ और मैं इस पहले इक्वेशन की मदद से x का मान निकाल ले रहा हूँ। तो x का मान कितना आ जाएगा, 27 माइनस वाई। यहाँ पे प्लस में था y, यहाँ आके माइनस में हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हो गई 27 माइनस वाई। अब इक्वेशन 2 के अंदर हम x का मान रख देंगे। ये हमारा इक्वेशन 2। तो वहाँ पे हम x के जगह पे 27 माइनस वाई रख दिए। इसे सॉल्व किए, क्या आ गया, 27 वाई माइनस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये क्या बन गया है, ये एक द्विघाती समीकरण बन गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए। सबसे पहले हम इसे एक ऑर्डर में लिख लेंगे। तो हम ये चूंकि ये माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव था तो हम उसको उस साइड लेके चलते हैं। चूंकि ये माइनस वाई स्क्वायर नेगेटिव था तो हम इसको इधर लेके आ जाते हैं और ये प्लस 27 वाई को भी इधर लेके आ जाते हैं। तो ये माइनस वाई स्क्वायर इस साइड आया तो प्लस हो गया और ये प्लस 27 इस साइड आया तो माइनस हो गया और ये अपने जगह पे ही रहा। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका होता है कि आप सूत्र का इस्तेमाल करें, जो कि हमने यहाँ पे ये किया हुआ है, भेदांक ढूंढना या विभेदक ढूंढना, जो आप बोलो। ये हम इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, जिसको डी से दिखाया जाता है। ये किस सूत्र से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका होता है गुणन, मतलब मिडल टर्म स्प्लिट करके करना, यानी पहला जो हमारा पद है और आखिरी ये जो पद है, ये दोनों को गुणा किया जाता है और फिर इसे करते हैं सॉल्व। मैं आपको एक मेथड से दिखा दे रहा हूँ, दूसरा मेथड मैंने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हो। ठीक है, और आप उससे भी इसको ट्राई कर सकते हो, जो इसके मूल आएंगे वो सेम ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर हम ये भेदांक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया डी की वैल्यू, जो कि कितनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान यहाँ पे कितना है, -27। यहाँ आपको कोई गलती नहीं करनी है ABC को पहचानने में। बहुत लोग गलती करते हैं जिसके कारण जो उनका मूल है वो गलत आता है। तो देखिए, ये जो पहला पद है ये है वाई स्क्वायर। तो अगर इसके पास कोई भी अंक नहीं लिखा हुआ है तो हम एक मान लेंगे। दूसरा पद है -27y। अब y के साथ जो भी है वो हमारा b होगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो। तो यहाँ पे -27 है तो ये पूरा पूरा हमारा b। और जो तीसरा जैसा लिखा है वो कांस्टेंट अंक है, मतलब उसके साथ कोई भी चर नहीं रहेगा, तो वो हमारा c हो गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हमने डिस्क्रिमिनेंट यानी d निकाला, जिसे विभेदक या भेदांक भी कहते हैं। तो हमारा एक आया, जो कि क्या है, 0 से बड़ा है। और जब 0 से बड़ा है तो इसका अर्थ ये होता है कि इसके दो मूल होंगे। ठीक है, तो d का मान हमारा एक आया है, जिसका मतलब ये है कि इसके दो अलग अलग मूल होंगे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, जो कि है y बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, एक बार आपको प्लस लेना है और दूसरे बार आपको माइनस लेना है। तो ये b का क्या वैल्यू है, -27, और एक फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। प्लस माइनस इधर सेम टू सेम लिखे हैं। डी का वैल्यू कितना है, 1, और एक का रूट कितना है, एक ही होता है। और 2a, तो यहाँ पे a की वैल्यू की कितनी है, वो भी 1 है, वो रख दिए तो 2 1 जा 2 ही हो रहेगा।
यहाँ पे हम जब इसको दो तरीके से सॉल्व किए, एक बार बीच में प्लस लेंगे और एक बार बीच में माइनस लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सूत्र में हमें दो बार लेना होता है, एक प्लस और एक माइनस। यहाँ हमने प्लस वाला लिया, यहाँ पे हमने माइनस वाला लिया, तो यहाँ से हमें y का मान 1 मिल गया है। और एक मिनट, इसको जूम आउट कर लेते हैं, जरा रुकिए। यहाँ से हमारा y का मान 14 मिल गया है, 14, और एक जगह मिल गया है 13। तो आप दो में से कोई भी एक लेके चल सकते हैं, चाहे दोनों ही लेके आप दो दो आंसर भी दिखाइए, वो एक जैसे ही आएंगे। मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए y का मान आया है 13 और 14। अब देखिए x प्लस वाई, ये हमारे पास पहले से ही पता है कि 27 है, दो अंक को जोड़ने पे 27 करना था, तो वो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो अब यहाँ पे y का मान जैसे ही रख देंगे तो आपको x का मान मिल जाएगा। तो ये अगर आप y का मान 13 रखते हैं तो x का मान 14 मिल जा रहा है। ये अगर y का मान 14 रखते हैं तो x का मान 13 मिल जा रहा है। ठीक है, मतलब 13 और 14 यही दो ऐसे अंक हैं जिनको जोड़ने पर 27 हो रहा है और वो गुणा करने पे 182 हो रहा है। चलिए ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट सवाल है ये उसको डिस्कस कर लेते हैं, कि 7वां नंबर का। और ये क्या है कि निम्नलिखित प्रत्येक द्विघाती समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। अच्छा देखिए, यानी ये जो समीकरण यहाँ पे दिया गया, ये कह रहा है कि जिससे इसके दोनों जो मूल आएंगे वो दोनों सेम आएंगे। और आपको ये याद कर लेना है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जब हमारे दोनों मूल सेम रहते हैं तब हमारा भेदांक यानी विभेदक जो है वो 0 होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट d की वैल्यू जब शून्य रहेगी तो ही दोनों मूल बराबर आएंगे। तो इसके लिए हम ये सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जिसमें हम d को शून्य रखते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ बोल रखा है ना कि दोनों मूल बराबर है, और जब दोनों मूल बराबर रहेगा तो d का मान शून्य ही रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ से जो इसके गुणन जो इसके ये जो पद के जो गुणांक है वो हम रख देते हैं। जैसे कि पहला पद है 2x², तो इसका गुणांक क्या हुआ 2। दूसरा पद है प्लस kx, तो इसका गुणांक k। तीसरा पद क्या 3, तो इसका गुणांक 3। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं b की जगह k² माइनस 4 इसकी जगह 4 इंटू 2 इंटू 3 24। k² माइनस 24 आया, 24 को इधर ले लिए तो प्लस में हो गया। यहाँ पे इसका जो पावर था 2 था, मतलब k के ऊपर वर्ग बना है तो उसको उस बाजू भेजे तो ये रूट में आ गया। अब 24 का रूट क्या होता है भाई, ये 24 का कोई भी कंप्लीट रूट नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या 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 करेंगे, जो भी इसके अंदर से चीज़ें बाहर निकलती हैं उनको बाहर निकाल के बाकी जो चीज़ें उसको वहीं पे रख देंगे। यहाँ से हमारा k का मान आ रहा है 2√6। अगर आपको इसमें डाउट है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, यहाँ से पेन ले लिया जाए। ये देखिए, यहाँ पे ले लीजिए 24, 2 से करते हैं तो आएगा 12, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 6, फिर 2 से करते हैं तो आएगा 3, फिर 3 से कीजिएगा तो 3 एकम 3 में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे एक जोड़ा बन रहा है, आप देख रहे हैं जैसे कि, और जैसे ही जोड़ा बनेगा तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, और जो बची हुई चीज़ें हैं उसको हम रूट के अंदर ही रहने देंगे। तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 रह जाएगा और 2 बाहर निकल गया। इसका मतलब ये क्या बन गया 2√6। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे समीकरण की तरफ, जो कि हमारा यहाँ पे भी ऐसे ही सॉल्व करना है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे दे रखा है, तो पहले ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मतलब ये जो समीकरण हमें दिया हुआ है इसे थोड़ा सा और ठीक से इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है k और x है, तो kx x से गुणा हुआ तो kx² बन गया, kx 2 से गुणा हुआ तो -2kx बन गया, प्लस 6 ऐसे कैसे ही रह गया यहाँ पे शून्य के बराबर। अच्छा, अब जो x² का ये हमारा क्या बोलते हैं इसे हिंदी में, गुणन खंडन क्या बोलते हैं, गुणांक। अच्छा सॉरी, ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम है तो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ रहा है।
ये हम इसे इंग्लिश में कोएफिशिएंट बोलते हैं, लेकिन इसे हिंदी में गुणांक कहा जाता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, ठीक है। यहाँ पे एक्स का गुणांक है -2kx, और यहाँ पे जो सी है, जो आखिरी हमारा पद है, उसका गुणांक वो पूरा ही होता है, मतलब 6, ठीक है। यहाँ पे हमने -2x लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा आप। हम खाली चर को छोड़ के, जो भी इसमें चर है, चर छोड़ के जो भी संख्या होती है हम वो लिख लेते हैं, वही हमारा गुणांक होता है। उसमें साइन का ध्यान देना होता है, जो साइन दिया है वो साइन आपको इधर लेना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या क्या करेंगे, इसका विभेदक मतलब डी, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, उसको निकालेंगे। यहाँ पे क्या आ गया, 0। यहाँ पे हम 0 रखेंगे, इसलिए 0 रखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है। यहाँ पे आपको दिखा दें, क्योंकि मैं ये जो हमारा सवाल है, यहाँ पे पहले ही आपको बोल रखा है कि जो इसके दोनों मूल है वो बराबर हैं, और जब मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, जो हमारा भेदांक है वो शून्य रहेगा। जब मूल बराबर होगा तो हमारा जो भेदांक है वो शून्य रहेगा। तो शून्य रख के सब b और 4ac ये सब की वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें k की एक ऐसा इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन में ध्यान से देखिए, तो k दोनों के ही पास है, और जब k दोनों के पास है तो हम k को क्या कर लिए, बाहर निकाल लिए। तो k को जब बाहर निकाल तो क्या बचा, 4k - 24। अब यहाँ से ये दोनों चीज़ गुणे में है और इसके बराबर 0 है, तो हम एक एक करके दोनों चीज़ को 0 के शून्य के बराबर कर देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से k बराबर 0 और 4k - 24 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए, जो 4k के बराबर आ गया 24, यहाँ पे ये माइनस में था, यहाँ आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से फिर ये 4k के साथ गुणा में था, वहाँ गया तो डिवाइड कर दिया, तो 24/4 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम पे हमारा जो k का मान है वो 6 आ गया, ठीक है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, x² - 3x - 10 बराबर 0 वर्ग समीकरण को सूत्र विधि से हल कीजिए। तो सूत्र विधि है, यहाँ आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप देख के समझ जाइए, कोई डाउट हुआ तो पूछिए। फिर भी एक बार हम बता ही दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इसमें d निकालना है, मतलब जो ये भेदांक है ये निकाल लेना है। तो ये आप जब निकालेंगे तो यहाँ सब b² - 4ac, तो यहाँ आपको abc की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ से उठाना है। जैसे एक्स स्क्वायर, तो फिर ये इसका गुणांक a हो गया, x का गुणांक -3 हो गया, और जो आखिरी पद है वो हमारा आखिरी गुणांक होता है, तो पूरा का पूरा मतलब -10। यहाँ हमने रख के सॉल्व किया तो हमारा डी का मान आ रहा है 49, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो डी का मान और ये ए और बी का मान इस सूत्र में रखेंगे, और एक बार प्लस में करेंगे और एक बार माइनस में करेंगे। तो यहाँ पे हमने रखा तो क्या आ रहा है, 3 + -7/2। तो एक बार प्लस लेंगे तो 7 + 3 10 हो जाएगा, 10/2 5, और एक बार माइनस रखेंगे तो 3 - 7, 3 और यहाँ, हाँ 3 और -7 क्या आ रहा है, -4। यहाँ पे मैं माइनस लगाना मेरा रह गया है, आप लोग लगा लीजिएगा। तो ये हो गया -4/2 मतलब -2, मतलब यहाँ का आंसर हो जाएगा -2, और यहाँ का आंसर हो जाएगा +5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है सवाल, इसको आप एकदम ध्यान से देखिए। ये इसका संभावना बहुत ज़्यादा है कि आपके पेपर में, और ये जो जितने क्वेश्चन है सबसे आपके पेपर में ही आने वाले हैं। जितने सवाल हमने डिस्कस किए हैं ये सारे आपके एग्जाम में ही आने वाले हैं। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन है जो ये बार बार पूछने में आता है, जो कि क्या है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, जिसको कहा जाता है प्रायिकता, जिसको प्रायिकता कहा जाता है। और यहाँ पे हमें ऐसा बोला है कि यदि दो पासा एक साथ फेंका जाए तो दोनों पासे की संख्या का योग 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 7 से छोटा होने की, तो देखिए यहाँ पे दोनों पासे एक साथ फेंके संभव परिणाम कितना है।
मैंने अब सॉल्व करते टाइम ऐसा मान लिया है कि 7 के बराबर होना चाहिए, बल्कि मैंने क्वेश्चन अभी ध्यान से देखा तो फिर यहाँ पे लिखा है कि छोटा होने की प्रायिकता हमें नहीं निकालनी है। तो खैर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका सोल्यूशन दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए सवाल ऐसा मानिए कि हम 2 पासे फेंक रहे हैं और 2 पासे फेंक रहे हैं तो भाई दोनों पे कुछ ना कुछ अंक आएंगे, और ये हम जानते हैं कि एक पासे पे 6 अंक होता है कि उसके 6 फेस होते हैं। एक जो बॉक्स होता है लूडो को ही आप समझ लिया, आप लोग खेलते होंगे लूडो, तो उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो अगर 2 पास से आप फेंकेंगे तो क्या आएगा, हो सकता है किसी में 1 आए तो किसी में 2 आए, किसी में कुछ आए किसी में कुछ आए। ऐसे करते हमारे पास 36 संभावनाएं होती हैं। कितनी संभावनाएं होती हैं, 36। कैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि हम पहला जब हम 2 पासा एक साथ फेंके तो फिर पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2, फिर फेंके तो शायद दोनों पे 1-1 आ गया, फिर फेंके तो 1 और 3 आया, फिर फेंके 1 और 4 आया, फिर फेंके 1 और 5 आया, फिर फेंके 1 और 6 आया। इसी तरीके से एक बार 2 1 आए, फिर 2 2 आए, फिर 2 3 आए, 2 4 आए, 2 5 आए, 2 6 आए, ऐसे ही 3 1 3 2, ऐसे करते-करते सबके साथ एक-एक बार वो नंबर आ सकता है। तो ऐसी हम संभावना टोटल निकाले हैं, तो टोटल 36 ऐसी संभावना है। और ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि दोनों जो जो अंक आ रहे हैं पासे के ऊपर वो दोनों का योग किया जाए, मतलब ये दोनों अंक को जोड़ा जाए तो 7 से छोटा आएगा, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी संभावना क्या है। तो मैंने जो क्वेश्चन कंसीडर किया है, मैं ऐसा माना हूँ कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 7 हो। मैं ये क्वेश्चन मान के चला हूँ, ये मेरे से क्वेश्चन मतलब लेने में गड़बड़ी हो गई है। मैं इसका सॉल्यूशन दूसरा दूंगा। खैर आप इसको दूसरा सवाल मान के चलिए, ये भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हमें ऐसा मानना है कि दोनों पासों की संख्या का योग 7 हो, इसकी संभावना क्या है। तो देखिए 1 और 6 7 हो सकता है, 2 और 5 7 हो सकता है, 3 4 7 हो सकता है, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7 हो सकता है। तो ऐसी कितनी संभावना है, 6 बार ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखिए और इसे ढूंढना ही बहुत आसान है। आपको अगर 7 लाना है तो आप 1 2 3 4 लाइन से 6 तक लिख दीजिए और इसमें वो अंक ऐड करते जाइए जिसके ऐड करने से ये 7 आ जाए। तो 1 और 6 7, 2 5 7, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7 और 6 1 7। ठीक है, तो ऐसा क्या है, 6 बार है। तो जो प्रायिकता निकालने का सूत्र है वो क्या है कि अनुकूल परिणाम की संख्या कुल परिणाम की संख्या, कुल संभव परिणाम की संख्या, जो कुल है यानी 36 है, और जो हमारे काम की है मतलब जिसे हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ कितने बार है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे। तो 6/36 तो हो गया 6 कम 6 और 6 36 में आप हो जाएगा 1/6। तो इसकी जो प्रायिकता है वो है 1/6। ठीक है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप ट्राई कीजिए इसके लिए 7 से छोटे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आप उसमें क्या करेंगे, आप देखिए आप ये पूरी लाइन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, और इसको नहीं करेंगे, एक और 6 नहीं लेंगे, बाकी सब ले लेंगे। क्योंकि देखिए 1 2 ये आपका हो गया 3 जो कि 7 से छोटा है, 1 और 1 2 7 से छोटा है, 1 और 3 4 जो कि 7 से छोटा है, 1 और 4 5 जो कि 7 से छोटा है, 1 और 5 6 जो कि 7 से छोटा है। यहाँ भी आप ऐसे-ऐसे बहुत सारे नंबर ढूँढ लीजिए और फिर वो कितने नंबर है वो ढूँढ के ऊपर रख दीजिए और नीचे 36 रख दीजिए, दोनों का भाग कर दीजिए तो आपको प्रायिकता मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारा आखिरी सवाल। चलिए अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, जब ये दोनों का गुणा किया जाए तो 1/10 a प्लस कोट ए आ जाए। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है मतलब प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं, मतलब बायां पक्ष, और RHS ले लेते हैं दायां पक्ष। RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड और LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कॉसेक एक्स जो कॉसेक ए है उसको हम 1/sin ए भी लिख सकते हैं। आपने ये सूत्र याद किया होगा। कॉसेक ए क्या होता है जिसको हम 1/sin ए लिख सकते हैं, और sin ए वैसे का वैसे ही रहा। सेक को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1/cos ए, और cos हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब क्या कीजिए, इसका और इसका गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर, तो 1 - sin स्क्वायर अपॉन sin ए आ गया।
ठीक है ना। अरे इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है। अगर आपको यहाँ डाउट आ रहा है तो मैं इधर करके दिखाता हूँ कि मान लीजिए 1/2 है और -3 लिखा है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इस सब ऐसे ही करेंगे ना कि 2 का इससे गुणा करेंगे, जो 2 है इसका 3 से गुणा करेंगे। मैं फिर से लिख दूँ, वहाँ पे ओवर राइटिंग हो गया है। 1/2 -3, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? एक यहीं रहेगा, 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, बटा में 2 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया? 1 - 6/2। ठीक है, मतलब इसी तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे हमने वही किया है। 1 मिनट मैं स्क्रीन सही कर लूँ थोड़ा। हम्म। तो यहाँ पे हमने वो वही किया, जो 1 बटा साइन ए था, तो साइन ए से गुणा हुआ तो साइन ए स्क्वायर बन गया और बटे में साइन आ गया। उसी तरीके से कॉस ए का कॉस ए से गुणा हुआ तो कॉस ए स्क्वायर बन गया और ये बटे में कॉस ए आ गया। अब जो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है वो कॉस स्क्वायर लिखा जा सकता है, और जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है इसे साइन स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब ये मैंने कैसे किया, ये है सूत्र, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो अगर आपको कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप साइन स्क्वायर ए को उधर भेज देंगे, तो फिर ये हो जाएगा ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये ना हो तो यहाँ भी लिख के दिखाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो मुझे कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा? कॉस स्क्वायर ए के मान चाहिए तो इसको उठा के भेज दूंगा इधर, तो भेज दूंगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए, तो ये उसी तरीके से यहाँ हो गया। और जब मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो मैं साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दूंगा, तो मुझे यहाँ पे कॉस स्क्वायर में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या है? साइन ए गुणे कॉस ए। अब यहाँ से साइन ए से एक साइन ए कट जाएगा और यहाँ कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जा रहा है? साइन ए इंटू कॉस ए। तो हमारा LHS यानी दायां पक्ष सॉल्व हो चुका है। और ये अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे बाएं पक्ष के लिए। लिखिए, तो जो हमारा दायां पक्ष है इसमें लिखा 1/tan a प्लस कॉट ए। तो हम tan a को लिखा जा सकता है sin a अपन cos a, और cot a को लिखा जा सकता है cos a अपन sin a। इस चीज़ को याद करना बहुत आसान है। अगर आप tan a को याद कर लेते हैं तो आपको cot a बहुत आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि tan a का मतलब क्या होता है? sin अपॉन cos। तो cot का मतलब क्या होगा? बस इसका उल्टा, cos अपॉन sin। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, प्लस का प्लस रहा बीच में, ये दोनों का गुणा आ जाएगा नीचे। और जब कभी हमारा बटे के नीचे अगर और भी बटा होता है तो उल्टा होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब इसका उल्टा क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा। आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए करेंगे तो ये इसका आंसर क्या 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 हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा एक सूत्र होता है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या क्या लिख सकते हैं? 1। और साइन इंटू कॉस ए वैसे के वैसे ही, तो मैंने लिख दिया साइन इंटू कॉस ए अपॉन 1 बटे 1। तो अगर किसी के भी नीचे अगर 0 रहता है, एक मिनट, अगर किसी के भी नीचे अगर 0 वगैरह रहता है, सॉरी 1 रहता है, मैं गलत बोल गया, साइन इंटू कॉस अपन 1। तो ये अगर किसके भी नीचे 1 रहता है तो आप उसको लिखें या फिर वो ना लिखें, कोई फ़र्क उतना नहीं पड़ता। तो ठीक है, तो ये हमारा RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, तो आप हमारा LHS और ये RHS को आप ये मिला लीजिए, क्या है? दोनों सेम है? अगर
सेम है, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि जो ये हमारा सवाल हमसे पूछ रहा था कि कॉस ए इंटू साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए का गुणनफल 1/tan a प्लस कॉट ए के बराबर है। ठीक है, तो चलिए, तो आप वीडियो को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ आपको होता है डाउट तो मुझसे पूछ लीजिए। यहाँ मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि कैसे मैं इस चीज़ को ऊपर ले गया हूँ। अगर आपको डाउट होता है तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि यहाँ पे बटे के नीचे अगर दूसरा बटा आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस से ऊपर आ जाएगा और ये वाला टर्म नीचे रहेगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1/2/3। तो अब ये 2/3 है ना, वो उल्टा हो गया, तो उल्टा होगा मतलब क्या होगा, 3/2 हो गया और इस ऊपर वाले से गुणा हो गया, तो क्या बना 3/2। ऐसे ही यहाँ पे भी हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा, उल्टा होगा, और ये उल्टा होकर 1 से गुणा होगा, तो 1 से गुणा होगा, इसका तो वैसे का वैसे ही, और जो हमारा नीचे वाला वैसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो नीचे वाला 2 है, यहाँ भी वो रहा, खाली जो सबसे नीचे वाला रहता है वो ऊपर चला जाता है, इसलिए ये वाला चीज़ कहाँ चला गया, ऊपर। चलिए ठीक है।